एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ प्रॉस्परस इन हिज लाइफ. प्रॉस्पर मीन्स होता है समृद्ध. तो आपने रिच वर्ड सुना होगा. रिच को ही आप इंग्लिश में एफ्लुएंट कह सकते हैं, प्रॉस्परस कह सकते हैं, वेल ऑफ कह सकते हैं. अब एक ऐसा पर्सन जो प्रॉस्परस है, मीन्स समृद्ध है, रिच है, उसने अपनी लाइफ में कुछ करेजियस डिसीजन लिए होंगे. अ पर्सन हु डजंट टेक द करेजियस डिसीजन, करेज मीन्स होता है साहस, कुछ साहसिक डिसीजन अगर आप लाइफ में नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली आप समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी से, रिचनेस से दूर ही रहते हैं. और जैसे ही कुछ करेजियस डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में करने को, तो आप डेफिनेटली रिच बनने की जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं. तो जब भी हम रिचनेस की बात करें, प्रॉस्पेरिटी की बात करें, तो दुनिया में वही लोग ज़्यादातर प्रॉस्परस हो पाए हैं, या आप भी उन्हीं लोगों का खास तौर पे नाम जानते हैं जो प्रॉस्पर है. मीन्स इफ आई आस्क यू टू नेम 10 पीपल, ठीक है, आप यहाँ इस वीडियो को पॉज कीजिए कुछ सेकंड्स के लिए और कोई भी 5 लोगों के जिनके नाम आप दुनिया में जानते हैं, जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स. एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन बाय दैट, मैं सिर्फ 5 सेकंड तक मन में काउंट करता हूं एंड यू हैव टू टाइप दोज नेम. Now, I believe you must have thought and written those name. अब वो सारे नाम जो आपने सोचे हैं या कमेंट बॉक्स में लिखे हैं, उनको अगर हम एनालाइज करें तो डेफिनेटली दे आर प्रॉस्परस पीपल, देयरफॉर यू नो देयर नेम. यू डोंट नो एनी सिंगल पर्सन नेम हु इज वेरी पुअर. आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम जानते ही नहीं है जो बहुत गरीब है लाइफ में, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी पुअर इन हिज और हर लाइफ. So if you talk about the prosperity, if you talk about the richness or wealth, तो what is necessary that you start your own business. और आज की इस वीडियो में खास तौर पे हम बात करने वाले हैं 7 points to start your own business, how to start your own business. तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है. वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ पाएं कि आप अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. इनिशियली आफ्टर स्टडी, जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है एक स्टूडेंट की, ही हैज टू डू जॉब बिकॉज ही इज नॉट एक्सपीरियंस, ही इज नॉट नॉलेजेबल, ही डजंट नो हाउ टू डू द बिजनेस. एंड आई वुड ऑल्सो से कि हर एक व्यक्ति को इनिशियल पीरियड ऑफ लाइफ में, इनिशियल पार्ट ऑफ करियर में जॉब करनी भी चाहिए. इन माई लाइफ आई हैड डन जॉब फॉर द 10 years एंड इन 10 years आई हैड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. हालांकि मैं इतना नहीं कहता कि आप 10 साल जॉब करें और उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करें, बट इफ यू डू द जॉब फॉर 2 to 3 years एंड गेन द इसेंशियल नॉलेज और एक्सपीरियंस, देयर आफ्टर यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. सो व्हाट इज देयर कि आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आप एक ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं. उसमें अगर आप गलती भी कर रहे हैं तो यू आर फॉरगिवन फॉर दैट. उसके लिए आपको माफी मिल सकती है और इतना कोई बड़ा लॉस भी आपका होने वाला नहीं है उसमें. बट बिजनेस में अगर आप छोटी छोटी गलतियां बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उससे आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस होता है. सो नेवर एवर डायरेक्टली जंप इनटू द बिजनेस बिकॉज उसके लिए आप बहुत ज़्यादा लॉस में भी रह सकते हैं और फेलियर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. डेफिनेटली बिजनेस इज अ बिग रिस्क, बट इफ यू स्टार्ट विद दीज 7 प्रिंसिपल्स, डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में 100% सफल होने वाले हैं. और मैंने जैसा बताया कि डायरेक्टली कभी भी हम बिजनेस के लिए जंप करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिस्क का परसेंटेज बढ़ जाता है. देयरफॉर आई हैड सजेस्टेड यू कि पहले 2-3 साल करियर के आप अपना जॉब कीजिए, उस फील्ड में एक्सपीरियंस लीजिए, नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है, और उसको अच्छे से डेप्थ तक समझिए और उसके बाद ही बिजनेस में जंप करना है. अदरवाइज यू will be somewhere getting the failure in the life. So let's begin with the principle number 1. First principle है आपका पर्सनल इवेल्युएशन. सारे पॉइंट्स बहुत यूजफुल है और लास्ट वाला तो वन ऑफ माय फेवरेट. सो फर्स्ट मैंने बताया पर्सनल इवेल्युएशन. पर्सनल इवेल्युएशन का मतलब होता है कि बिफोर यू स्टार्ट द बिजनेस यू हैव टू समवेयर आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि मैं बिजनेस क्यों करना चाहता हूँ. Is it the money? Is it the freedom? Is it something else? I want to support the society to help or the mankind or solve a one particular problem.
सो पर्सनल इवेल्युएशन में ये खास तौर पे आएगा कि आप वो बिजनेस का मेन पर्पस क्या है आपका। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्पस होता है उतना बिजनेस में आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। तो पर्सनल इवेल्युएशन करे बगैर आप कभी भी बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए। नेवर एवर स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट डूइंग द पर्सनल इवेल्युएशन। मीन्स आप पर्पस जानते हैं कि मैं बिजनेस किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा हूँ, या ये करने का वास्तव में मेरे मन में, दिल में ये तमन्ना है कि मैं इसको करूँगा तो इससे या तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या किसी की मदद होगी, या फिर मैं डेफिनेटली इससे वेल्थ कमा पाऊंगा, या मुझे फ्रीडम मिलेगी। बट एक पर्पस क्लियर करके ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पर्सनल इवेल्युएशन। और कहीं ना कहीं यहाँ बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपका माइंडसेट, आपकी मानसिकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ़ यू डू नॉट हैव द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट समवेयर यू मे क्विट इन बिटवीन। क्योंकि काफ़ी लोग अपना बिजनेस पहले 1, 2 या 3 साल में बंद कर देते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा मेंटली वो प्रिपेयर नहीं होते हैं। एंड हियर आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आवर कोर्स हाउ टू डेवलप अचीवर्स माइंडसेट। एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके माइंडसेट के ऊपर, क्योंकि माइंडसेट की वजह से बहुत सारे काम हम लाइफ में अच्छे से कर पाते हैं, और काफ़ी सारे काम जो बहुत अच्छे होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, हाउ टू डेवलप अचीवर्स माइंडसेट। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट है अपने माइंडसेट को तैयार करने के लिए को लेकर, चाहे आप बिजनेस की बात करें या पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, ये कोर्स सभी के लिए यूजफुल है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर सेकंड। फर्स्ट मैंने बताया पर्सनल इवेल्युएशन। देन सेकंड पॉइंट आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एनालाइज द इंडस्ट्री। एनालाइज द इंडस्ट्री मीन्स आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसकी लोकेशन क्या होगी, फिर आप कह सकते हैं वो टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके अंदर कौन लोग आपकी सर्विस लेंगे, कौन लोग आपका जो है सर्विस के अलावा प्रोडक्ट लेंगे, और कौन कॉम्पिटिटर हैं आपके, हु आर द कॉम्पिटिटर उस मार्केट में, आपको जो है कितना इन्वेस्ट करना है। ये सारा जो है आता हमारे सेकंड पॉइंट में कि आप एनालाइज द इंडस्ट्री। अपनी इंडस्ट्री को एनालाइज करेंगे, जिसमें आप कहीं ना कहीं ये जान पाएंगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, या प्रॉफिट के लिए मुझे कितना वेट करना है, कितने लोग इसमें इस फील्ड में ऑलरेडी मार्केट में हैं, कौन कौन मेरे कॉम्पिटिटर हैं। वो सारा जो है सेकंड पॉइंट में आता है। तो फर्स्ट आई सेड दैट पर्सनल इवेल्युएशन, देन सेकंड आई सेड एनालाइज द इंडस्ट्री। थर्ड पॉइंट आता है मेक इट लीगल। मेक इट लीगल में हम बात करेंगे खास तौर पे कि आपको अपने बिजनेस का नाम क्या रखना है। और नाम के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा खास तौर पे कि आप जो है ऐसा नाम रखें जो लेने में बहुत इजी हो और यूनिक हो। क्योंकि इजी और यूनिक नाम सभी व्यक्ति इजीली माइंड में रख पाते हैं। कोई आप नाम बहुत बड़ा देख रहे हैं, डिफिकल्ट देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि वो याद रखना भी मुश्किल होता है, और कहीं ना कहीं उसको बहुत जल्दी जो है व्यक्ति दिमाग में नहीं ला पाता। गेटिंग माय पॉइंट। सो हियर व्हाट इज नेसेसरी कि आप अपने नाम को इजी और यूनिक रखें, और उसके बाद उसको रजिस्टर करवाएं। जो लाइसेंस लेने हैं, परमिशंस लेनी है, उन सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को लीगल वे में शुरुआत से ही कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट आई वुड से गेट फाइनेंस। गेट फाइनेंस मीन्स आपको बिजनेस की शुरुआत में, इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, यू नीड मोर फंडिंग, यू नीड मोर मनी। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी केयर बहुत ज़्यादा चाहिए, लॉट ऑफ केयर इज रिक्वायर्ड। हाँ, बड़े होने के बाद के 10-15 साल बाद उसको इतना ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, बट इनिशियली व्हेन अ चाइल्ड इज गेटिंग बर्थ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ केयर। सिमिलरली जैसे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको सेम वे में फंडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। फंडिंग मीन्स आप बिजनेस के पहले दिन से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आई विल बी गेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द डे वन। So in that way you can take the loan from the bank, you can take you can borrow money from your family members, your friends, your relatives, because हो सकता है कि बिजनेस के 1-2 साल में आपको फंडिंग की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। तो गेट फाइनेंस, कीप इट योर फाइनेंस रेडी कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे बैकअप में ये सपोर्ट करने के लिए है। दैट इज़ आवर फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट आई वुड से हियर, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी लोग इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं। जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसकी बहुत अच्छी सी मार्केटिंग करें।
इफ़ यू डू नॉट डू द प्रॉपर मार्केटिंग, तो आपका प्रोडक्ट और सर्विस कितनी भी बेहतरीन होने के बावजूद भी वो लोगों तक जो है नहीं पहुंच पाएगी। सो आपने जो है मार्केटिंग में क्या करना है, पहले टारगेट ऑडियंस जहां पर आपको दिख रहा है कि मुझे इंस्टेंटली बिजनेस मिल सकता है, उन्हीं पर मार्केटिंग कीजिए। और उसका एक बजट सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज कई लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर कर लॉस में आ जाते हैं। सो हियर व्हाट इज़ नेसेसरी कि आप उतना ही बजट मार्केटिंग में डालें जितना आपको लगता है कि मुझे बिजनेस आउटपुट मिल सकता है। बिकॉज मार्केटिंग में तो देखा जाए तो जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पेंड लैक्स एंड करोड़ रुपीज, दैट इज ऑल्सो लेस। बट you should not target the big volume in the beginning. You should only target the nearby। कि मान लीजिए आप एक शॉप खोल रहे हैं और उसमें नियर बाई एरिया जो रहते हैं लोग, उन्हीं पर आप टारगेट करेंगे कि हाँ मैं एक ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ और मेरी शॉप और मेरा ऑफिस यहाँ पर है, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर बाई 2 to 5 किलोमीटर के एरिया तक लोगों को रेडियस तक पहुँचना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बिजनेस की सर्विस यहाँ से 10, 20, 30, 40 किलोमीटर तक के भी लोग आके ले सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा अपनी रीच को बढ़ा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप ये डिसाइड करेंगे कि मैं मार्केटिंग क्या क्या कर सकता हूँ। और ख़ास तौर पे ये ध्यान रखिए कि आप सस्ती मार्केटिंग चूज कीजिए। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ यू गिव अ स्मॉल advertisement into the newspaper, it is going to cost you a lot because that newspaper circulation is used. But if you just get your leaflet printed and वहाँ पर जो है आप नियर बाई 2-5 हज़ार लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो दैट इज अ चीपर मार्केटिंग। गेटिंग माई पॉइंट? सो गिविंग अ स्मॉल एड इन टू द न्यूज पेपर विल नॉट गिव यू दैट मच बेनिफिट जितना आप लिफलेट प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूशन करवाने से प्रॉफिट आप ले पाएंगे। तो मार्केटिंग को करना कभी ना भूलें, बिकॉज मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ थिंग विच लेट अदर पीपल नो दैट यस यू आर इन द एग्जिस्टेंस, आप मार्केट में हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज गेट द थिंग्स, सेटअप द थिंग्स। अब क्या सेटअप करना है, जैसे हम कह लें कि लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिजनेस की। व्हाट इज़ द राइट लोकेशन, बिकॉज लोकेशन अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आपको कस्टमर्स बहुत ज़्यादा तुरंत नहीं मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी दैट यू सेट द राइट लोकेशन। सेकेंड, आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो आप पूरा तैयार करेंगे। मोबाइल नंबर ऐसा लीजिए जो इजी यूनिक हो लोगों को याद करने में। स्टाफ को हायर करना है, यू हैव टू स्टाफ द ट्रेन। और शुरुआत में लगता है कि मुझे इतना स्टाफ नहीं चाहिए, तो आप उन लोगों की मदद लें जो डेफिनेटली उस फील्ड में आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकें। तो प्रॉपर स्टाफ हायर करना, लोकेशन देखना है, मोबाइल नंबर आपको अच्छे लेने हैं, और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सेटअप द थिंग्स वॉट एवर इज रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। जो भी आपको बिजनेस में चीज़ें चाहिए उन सभी का सेटअप आपको करना रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई सेड, वो है आपका ट्रायल एंड एरर। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो डेफिनेटली यू आर नॉट समवेयर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। ओके, हो सकता है कि आप किसी जगह जॉब कर रहे थे, वहां पर आपने एक्सपीरियंस लिया, बट देयर यू वर नॉट द की पर्सन। सो हियर व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस, सो समवेयर यू विल बिकम द मेन पर्सन and lot of responsibility will come on your shoulder. So definitely you have to be open minded over here कि मुझसे कुछ गलतियां होंगी और मुझे अपनी गलतियों से सीखना। I have to learn from my mistake, because if you do not learn from your mistakes, so वो mistakes आपसे होती ही रहेगी। तो गलतियां करना डेफिनेटली इनिशियल पार्ट में रहेगा ही, बट आप उन गलतियों से सीखते भी जाएंगे। You will be keep on learning from those mistakes and somewhere you will not repeat them in the future. आप उन मिस्टेक्स को फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे जैसे आप बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो डेफिनेटली आप उन मिस्टेक्स को छोड़ते जाएंगे और कॉन्क्रीट डिसीजंस लेते जाएंगे। In my life also I had done many mistakes in the initial part of my business, but later on I had improved them. और डेफिनेटली ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम
जितना ज़्यादा ओपन माइंडेड और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे प्रोग्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई बिलीव ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और जो भी 7 पॉइंट्स मैंने बताए हैं यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आप सातों में से सबसे फेवरेट पॉइंट कौन सा आपको लगा है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जहां पर आपको लग रहा है कि हाँ इस वीडियो से उन लोगों की मदद हो सकती है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।